Hello everyone. Now DZRYS is going to start a mapping series. इस mapping series में one by one we will see all the continents in the world. Okay. और यहाँ पे जो हम लोग मैपिंग पार्ट का कवर करेंगे वो आपका हर एग्जामिनेशन के लिए वैलिड होगा. ओके, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई स्टेट लेवल का पीसीएस हो, चाहे वो आपका छोटा से छोटा कोई एसआई का भी एग्जाम है आपका, तो दैट इज मैपिंग पार्ट का क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा. ओके. और यहाँ पे जो हम लोग का मैपिंग सीरीज का जो पार्ट होगा आपका, सो ऑलमोस्ट एवरी डे, ओके, यू नीड टू डिवोट ओनली 15 to 20 मिनट्स. और ये अगर 20 मिनट्स भी अगर आप काउंट कर लो, ओके, सो हम लोग का 7 लेक्चर सीरीज भी बनता है आपका. सो इट इज मैक्सिमम 2.5 आवर. ओके. सो 2 से ढाई घंटे में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका, ओके, दैट इज फिक्स इन एवरी एग्जामिनेशन. यहाँ से आपका क्वेश्चन आना ही आना है. ओके. चाहे वो कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो आप. तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग इंटेंसिवली कवर करेंगे. ओके. जो भी इंफॉर्मेशन रिलीवेंट होगा आपका, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू शेयर हियर. ओके. और यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब भी आप इस लेक्चर को देखें, आप अपना एटलस अपने सामने रखें, चाहे आपके पास कोई भी एटलस हो, चाहे वो आपका ऑक्सफोर्ड का एटलस हो, चाहे वो आपका ओरिएंट ब्लैक्स हो. दैट इज द टू फेमस एटलस वी हैव. अगर नहीं भी एटलस आपके पास, ओके, देन ट्राई टू राइट इट डाउन. जो भी लोकेशन हम लोग शेयर करेंगे, ओके, या जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन आपको या तो लिख लेना है या आपको मैप में ही मार्क करना है. ओके. और ये लेक्चर सीरीज खत्म होते होते व्हाट यू आर गोइंग टू से कि आपको ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स दैट इज ऑन योर टिप्स. ओके. और नया जो आपका 8वां कॉन्टिनेंट आया है, जियालैंडिया, सो सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट आल्सो वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू. ओके. सो होपफुली मुझे लगता है कि नाउ वी शुड प्रोसीड फ्रॉम हियर. ओके. जब भी हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं ना, जब भी हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्मली व्हाट इज द आइडिया वी हैव, वर्ल्ड हैव 7 कॉन्टिनेंट्स. ओके. टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स वी हैव. न्यू वन जो आपका ऐड हुआ है, दैट इज वन मोर दैट इज एडेड. ओके. उस पर भी हम लोग आएंगे, दैट इज जो जियालैंडिया. सो ट्रेडिशनली जो हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन सा है आपका? फर्स्ट इज योर नॉर्थ अमेरिका. ओके. देन वी हैव साउथ अमेरिका. देन वी हैव अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ओके. तो ट्रेडिशनली हम लोग इसी 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं. ओके. सो दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स वी आर रेफरिंग टू. ओके. नाउ अगर हम लोग इसी कॉन्टिनेंट्स पे अगर एरिया वाइज अगर हम लोग बात करते हैं, तो एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट जो होगा वो सबसे बड़ा होगा? या अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं, तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पे पॉपुलेशन सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा. नाउ सी, अगर हम लोग एरिया वाइज बात करते हैं, ओके, सो इट इज द एशिया which is the largest continent we have. Okay. First we have Asia, then we have Africa. Okay. Then we have North America. First we have Asia, then we have Africa, then we have Africa, then we have North America, then we have South America. Okay. So in this manner. और ये आपको पूरा का पूरा नहीं याद करना होता है. ओके. यहाँ पे बस इतना याद करना है, फर्स्ट 3. ओके. बस इतना ही आपको याद करना होता है. फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है, दैट इज योर एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका. अगर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग बात करें, तो दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया. नाउ वही अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज बात करना शुरू करते हैं, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज? पॉपुलेशन वाइज जो होगा आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होगा आपका एशिया. अगेन अगेन एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वी हैव. देन अगर सेकंड कॉन्टिनेंट हम लोग बात करें पॉपुलेशन वाइज, दैट इज योर अफ्रीका. यस, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वी हैव. तीसरा कॉन्टिनेंट अगर हम लोग देखते हैं, तो दैट इज योर यूरोप. दैट इज योर यूरोप. अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज दिस स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होगा आपका? दैट इज योर अंटार्कटिका, जहां पे रेयरली समबडी इज लिविंग देयर. ओके. रेयरली. इंडिया का भी कोई रिसर्च स्टेशन है आपका. ओके. सो दैट इज द इन्वायरमेंट देयर इज इनहैबिटेबल. वहां पे रहने लायक बिल्कुल माहौल नहीं है आपका, तो इसलिए वहां पे कोई रहता नहीं है आपका. ओके. सो ऑलमोस्ट द फिगर वी आर टेकिंग दैट इज अराउंड 0%. ओके. तो दैट इज द थिंग्स वी हैव. तो ये तो हुआ आपका एक कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक आइडिया. दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया.
नाउ नया जो कॉन्टिनेंट आपका आया है, new continents we have, okay, new continents we have, new continents we have, that is your Zealandia, 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 okay, that is the newest continent we have, and that is the smallest continent we have, okay. ये जो है आपका न्यूजीलैंड वाला पार्ट, और जस्ट ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जो लोकेशन है आपका, सो ऑलमोस्ट सी हियर 94% ऑफ दिस जियालैंडिया दैट इज अंडर वाटर इटसेल्फ, ओके। केवल आपका 6% एरिया जो है दैट इज एक्सपोज्ड, ओके, एंड दैट इज द न्यूएस्ट कॉन्टिनेंट दैट इज डिस्कवर्ड। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया आपका कॉन्टिनेंट्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू मूव वन बाय वन इन डिटेल ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे पहले आज का लेक्चर सीरीज जो होगा वो आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर होगा। नाउ कम टू नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है आपका, ओके, अगर हम लोग हेमिस्फीयर के बारे में बात करें, ओके, सो मोस्टली इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मोस्टली इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट इज वन थिंग। और दूसरा अगर हम लोग लोकेशन के बारे में बात करें तो नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। सो दैट इज वन थिंग। नाउ हम लोग जब भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट करेंगे तो वी आर गोइंग टू मूव क्लॉकवाइज। सबसे पहले हम लोग ओशियन के बारे में देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट स्ट्रेट वी हैव, डिफरेंट स्ट्रेट वी हैव। स्ट्रेट क्या होता है आपका? दैट इज अ नैरो वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू मेजर वाटर बॉडी, ओके। किसी भी किसी भी जैसे यहाँ पे देखो यूकाटन स्टेट आपका है, तो दिस इज अ नैरो वाटर बॉडी दैट इज गोइंग टू कनेक्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी, ओके। तो ये होता है आपका स्ट्रेट। तो हम लोग यहाँ पे पहले सराउंडिंग सी और ओशियन देखेंगे, फिर आपका स्ट्रेट देखेंगे, ओके। देन वी विल कम टू द लैंड एरिया, ओके। यहाँ पे कॉन्टिनेंट पे आएंगे, कॉन्टिनेंट पे देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट लेक्स वी हैव, व्हाट आर द डिफरेंट रिवर्स दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द माउंटेन्स दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग देखेंगे कि रिजर्व वाइज विच रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा रिजर्व जो है उसके लिए यूएसए फेमस है आपका, कौन कौन सा रिजर्व जो है उसके लिए आपका कनाडा फेमस है, ओके। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलेगा एग्जाम में। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नॉर्थ अमेरिकन पार्ट। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी। नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन का नेचर पूछा जाएगा, सी हियर ब्यूफोर्ट सी दैट इज गिवन हियर, ओके। नाउ अब यहाँ पे जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होता है वो सिंपली आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ब्यूफोर्ट सी वेयर इट इज लोकेटेड, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ओके। अभी जब आप एक एक करके कॉन्टिनेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि दिस इज वेरी इजी, ओके। लेकिन जैसे ही आप पूरा कॉन्टिनेंट आपका खत्म होगा तो ये छोटा से छोटा लोकेशन जो है आपका, यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड, ओके। तो यहाँ पे जो हम लोग कवर करेंगे वो सिंपली यही कवर करेंगे, ओके। नाउ से ब्यूफोर्ट सी वेयर इट इज लोकेटेड, दैट इज लोकेटेड इन द आर्कटिक ओशियन, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग आते हैं क्लॉकवाइज, वी आर गोइंग टू मूव मूव सी हियर गल्फ ऑफ बूथिया दैट इज लोकेटेड। नाउ गल्फ ऑफ बूथिया का लोकेशन क्या है आपका? इट इज लोकेटेड बिटवीन बैफिन आइलैंड एंड this is your Boothia Peninsula. Okay, so this is located between Boothia Peninsula and Baffin Island. That is the second thing. Now, उसके बाद आते हैं हम लोग Baffin Bay. That is located in the Atlantic Ocean. Baffin Bay Market, Baffin Bay that is located in the Atlantic Ocean. Then you have Labrador Sea. That is also located in the Atlantic Ocean. Hudson Bay we have Hudson Bay. Okay, हडसन बे के बाद आते हैं आपका दिस इज योर दिस एंटायर पार्ट इज योर अटलांटिक ओशियन, ओके। हडसन बे के साउथ ईस्ट में ही देखेंगे आप, यहाँ पे जस्ट हियर साउथ ईस्ट में देखेंगे वन बे दैट इज देयर, जेम्स बे मार्केट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, जेम्स बे। नाउ उसके बाद आते हैं इन दिस लोकेशन यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपका, बे ऑफ फंडी नियर बाय Newfoundland. Bay of Fundy is located, and this is the site of highest tide. Site of highest tide. बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्जाम में। तो बे ऑफ फंडी इज द साइट ऑफ हाईएस्ट टाइड। नाउ उसके नीचे आते हैं हम लोग, दिस इज योर गल्फ ऑफ मैक्सिको, ओके। देन दैट इज इन द साउदर्न पार्ट, और साउथ में आते हैं, दिस इज योर कैरिबियन सी, ओके।
नाउ सी, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपका, कैरिबियन सी इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन? ऑब्वियसली इट इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, तो ये ध्यान में रखना है आपको। देन सी हियर, गल्फ ऑफ पनामा। वी हैव ऑलवेज लिसन अबाउट दिस गल्फ ऑफ पनामा, काफी बार हमने सुना है, ओके। बट एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा आपका, गल्फ ऑफ पनामा इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन? नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। इसी के ऊपर में जस्ट यहीं पे आपका एक गल्फ है आपका, दैट इज योर गल्फ ऑफ डारियन, गल्फ ऑफ डारियन। नाउ दिस गल्फ ऑफ डारियन दैट इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, तो ये आपको मार्क करके हमेशा रखना है। नाउ उसके बाद आ जाओ फिर आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और this is your California Peninsula. This is the part of Mexico. In between California and Mexico, you have Gulf of California. That is also one of the important location we have. Then we have, see here, Gulf of Alaska that is located. That is also part of the Pacific Ocean. Okay. Then we have Bering Sea. That is also part of the Pacific Ocean. Okay. Then you have Chukchi Sea. That is also part of the Arctic Ocean. Chukchi Sea जो part है आपका, that is the part of your Arctic Ocean. So this is one small information about the surrounding gulfs, bay, and important sea within the Atlantic, Arctic, and Pacific Ocean. Okay. Now see, इसके बाद जो है आपका now see, सी, बे और ओशियन के बाद आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो पूछा जाता है स्ट्रेट के बारे में। एंड स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो दो मेजर वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। नाउ सी हियर, अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं, सी दिस इज योर एल्समेरे आइलैंड एंड दिस इज योर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है आपका दैट इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क। ओके, ग्रीनलैंड जो है वो आपका डेनमार्क का पार्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नाउ सी, nearest state that is located between Ellesmere Island and Greenland, और ये कनेक्ट किसको करेगा, इट कनेक्ट्स आर्कटिक ओशियन टू अटलांटिक ओशियन। ओके, ये आर्कटिक को अटलांटिक से कनेक्ट करेगा। दिस इज योर nearest स्टेट। दूसरा स्टेट जो आता है हम लोग का, दिस वन इज योर फर्स्ट। नाउ दूसरा स्टेट जो आता है हम लोग का वो आता है डेविस स्टेट। डेविस स्टेट किसको किसको कनेक्ट करेगा, सी हियर, डेविस स्टेट कनेक्ट्स बैफिन बे टू लैब्राडोर सी, ये दोनों को कनेक्ट करेगा आपका, ठीक है। एंड दैट इज लोकेटेड दूसरे, यहाँ पे स्टेट से हमेशा दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन होता है आपका कि विच टू मेजर वाटर बॉडी इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट। ओके, तो डेविस स्ट्रेट दिया रहेगा, बैफिन बे एंड लैब्राडोर सी। दूसरा कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो ये पूछा जाएगा कि ये स्ट्रेट जो है आपका किस लैंड एरिया के बीच में लोकेटेड है। ओके, तो डेविस स्ट्रेट कहाँ पे लोकेटेड है आपका, दैट इज लोकेटेड बिटवीन बैफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड। ओके, दैट इज द सेकंड स्टेट वी हैव। नाउ तीसरा स्टेट जो है आपका, नाउ कम दिस पार्ट, दिस इज योर फ्लोरिडा पार्ट ऑफ यूएसए एंड दिस इज योर क्यूबा। इन फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में यहीं पे लोकेटेड है आपका फ्लोरिडा स्ट्रेट। ओके, फ्लोरिडा स्ट्रेट मार्केट, फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करेगा, इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ मैक्सिको टू अटलांटिक ओशियन। ओके, और ये किस किस लैंड एरिया के बीच में है, ये आपका यूएसए और क्यूबा, या फ्लोरिडा पार्ट ऑफ यूएसए एंड क्यूबा, इन दोनों के बीच में ये आपका लोकेटेड है। उसके बाद आते हैं यूकाटन चैनल और यूकाटन स्टेट, ये किसको किसको कनेक्ट करेगा आपका, गल्फ ऑफ मैक्सिको विथ कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी के साथ अटैच करेगा आपका, दैट इज योर यूकाटन स्टेट। और ये पार्ट कौन सा आपका, दैट इज द यूकाटन पार्ट ऑफ मैक्सिको एंड दैट इज द पार्ट ऑफ क्यूबा। तो ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच में लोकेटेड है आपका। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं आपका here one very important state we have, that is your Juanda Fuca state. Okay, Juanda Fuca state that is located here in this part. So that is not connecting two major water body, but it is somewhat like this. This is your USA and this is your one island. Okay, so here you have this narrow water body you have. यहाँ पे आपको जुआंडा फूका स्टेट मिलेगा। ओके, देन फाइनली यू हैव बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट का लोकेशन देखो आप कहाँ है, दिस इज द पार्ट ऑफ अलास्का ऑफ यूएसए। ओके, ये अलास्का वाला पार्ट जो है वो यूएसए का पार्ट है, ये अलास्का का पार्ट जो है जो एशिया का दिख रहा है आपको, दैट इज द पार्ट ऑफ रसिया, चुक्ची पेनिनसुला। ओके, चुक्ची पेनिनसुला, तो दैट इज लोकेटेड बिटवीन रसिया एंड यूएसए। ओके, एंड दैट कनेक्ट्स व्हाट, आर्कटिक ओशियन टू पैसिफिक ओशियन। ओके,
So these are some important information about the surrounding sea, bay, gulf and strait. Now come to the land area. Now come to the land area. लैंड एरिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, दिस इज योर आर्कटिक सर्कल. दिस इज योर आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल क्या होता है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ. दिस इज योर आर्कटिक सर्कल. ओके, दिस इज योर आर्कटिक सर्कल. नाउ लैंड एरिया पे हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स वी आर गोइंग टू डू, इंपॉर्टेंट लेक्स वी आर गोइंग टू डू, इंपॉर्टेंट रिवर्स वी आर गोइंग टू डू. ओके, एंड देन वी विल सी whatever some general information we have. So we are going to start with the important river. Now, first very important river we have, that is your Mackenzie River. Okay, ये Mackenzie River जो है आपका, that is in Canada part. This is the boundary of USA and Canada. This is the boundary of USA and Canada. Okay, और ये located कहाँ पे आपका Mackenzie River? That is in Canada. Now, river से जो क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, वो क्या पूछा जाएगा आपका? Sometimes they are going to ask about the source of the river. Some when it is very important. बहुत ज्यादा जब important source होगा आपका, जैसे what is the source of White Nile and Blue Nile River? Okay, तो Lake Victoria, that is the source of White Nile River. Okay, Lake Tana, that is the source of Blue Nile River. तो ये क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब आपका सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ये रिवर कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, और ये रिवर ड्रेन कहाँ पे करेगा. नाउ सी मैकेंजी रिवर, दैट इज ड्रेनिंग इनटू ब्यूफोर्ट सी, दैट इज द पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन. दूसरा जो रिवर है आपका इंपॉर्टेंट, दैट इज योर यूकॉन रिवर. ये यूकॉन रिवर कहाँ पे आपका ड्रेन करेगा, दैट इज ड्रेनिंग इनटू बेरिंग सी, दैट इज द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन. नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर वी हैव, ओके, दैट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट waterway in this North American continent, that is your St. Lawrence River. Okay, that is your St. Lawrence River. Lawrence River, and that is one of the busiest waterway in North America. Okay. Now, उसके बाद एक आते हैं, that is another important river we have, Mississippi, Missouri river system. जैसे इंडिया में कैसे आपका गंगा यमुना या गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ओके, सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है आपका, वैसे ही आपका यूएसए में है आपका मिसिसिपी, मिसौरी रिवर सिस्टम. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट, मिसिसिपी रिवर जो है आपका वो ड्रेन करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, दैट इज वन थिंग. दूसरा जो है आपका वो इंपॉर्टेंट है आपका कि मिसिसिपी रिवर जो है आपका दैट फॉर्म्स बर्ड फुट डेल्टा. बर्ड फुट डेल्टा क्या होता है आपका, वो एक जैसे बर्ड का फुट जो होता है आपका, उसके शेप का डेल्टा दैट इज क्रिएटेड बाय द रिवर डिपोजिशन. ओके, तो दैट इज योर बर्ड फुट डेल्टा, दैट इज फॉर्म्ड बाय द मिसिसिपी रिवर. ओके, नाउ उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिवर आता है आपका, दैट इज योर रियो ग्रांडे रिवर. ओके, रियो ग्रांडे रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है आपका, रियो ग्रांडे रिवर फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको. ओके, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट रिवर. नाउ उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट रिवर आता है आपका, दैट इज योर कोलोराडो रिवर, दैट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कोलोराडो रिवर. ओके, नाउ सो these आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स वी हैव. ये आपका इंपॉर्टेंट रिवर हो गया आपका. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट इज इंपॉर्टेंट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. नाउ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो इंपॉर्टेंट लेक होगा आपका, सबसे फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेक वी हैव, दैट इज योर ग्रेट बियर लेक. ग्रेट बियर लेक का खासियत क्या है आपका, आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू ग्रेट बियर लेक. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू हैव. ओके, नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट लेक है आपका ग्रेट स्लेव लेक. ग्रेट बियर लेक दैट इज लोकेटेड इन कनाडा. ग्रेट स्लेव लेक दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस कनाडा पार्ट. ओके, नाउ तीसरा जो इंपॉर्टेंट लेक है आपका लेक अथाबास्का. ओके, लेक अथाबास्का. नाउ सी ये जो रीजन है आपका लेक अथाबास्का एंड ग्रेट स्लेव लेक का जो रीजन है आपका, दैट इज फेमस फॉर यूरेनियम डिपोजिट. यूरेनियम डिपोजिट. और इसी के कारण बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज एस्टेब्लिश्ड यूरेनियम सिटी. दुनिया में कौन सा कंट्री है जिसने यूरेनियम सिटी एस्टेब्लिश किया था, दैट इज योर कनाडा. ओके, नाउ उसके बाद आते हैं आपका लेक विनीपेग, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट लेक यू हैव. ओके, उसके बाद what is most important part of the lake system in this North American continent, that is your Great Lakes.
नाउ इस ग्रेट लेक्स में जो है आपका 5 लेक्स आर देयर, दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स. वन इज योर लेक सुपीरियर, देन यू हैव लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक आयरी एंड लेक ओंटारियो. दीज आर द 5 लेक्स. ये हमेशा ध्यान में रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ग्रेट लेक्स का कौन कौन सा लेक जो है दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स. तो 5 लेक्स वी हैव, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक आयरी एंड लेक ओंटारियो, दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स. नाउ इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये जो 4 लेक है आपका, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक आयरी एंड लेक ओंटारियो, दैट फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा. लेकिन ये जो लेक मिशिगन वाला पार्ट है आपका, लेक मिशिगन दैट इज कंप्लीटली इन यूएसए. ये हमेशा ध्यान में रखना है कि लेक मिशिगन ये आपका कंप्लीटली यूएसए में है, बाकी का 4 लेक जो है दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा. नाउ सो दीज आर द थिंग्स वी हैव. नाउ उसके बाद आ जाओ आप, दूसरा इंपॉर्टेंट लेक है आपका ग्रेट सॉल्ट लेक. ओके, दैट इज आल्सो लोकेटेड इन यूएसए. ओके, नाउ so that is some information about the lakes of this North American continent. Now इसके बाद आ जाओ माउंटेन वाले पे. माउंटेन वाले पे, माउंटेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, दैट इज योर रॉकी माउंटेन. ओके, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर द रॉकी माउंटेन, दैट इज दिस देयर, दैट इज योर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. अब आते हैं फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन, दिस इज द पार्ट ऑफ अलास्का ऑफ यूएसए. ये वाला पार्ट जो आपका यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा पार्ट जो आपका वो अलास्का वाला पार्ट है यूएसए का. ओके, यहाँ पे लोकेटेड है आपका माउंट देनाली. दिस माउंट देनाली दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ये माउंट देनाली दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ये हमेशा ध्यान रखना है आपको. दूसरा इंपॉर्टेंट माउंटेन हो गया आपका मैकेंजी माउंटेन. ओके, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन कनाडा. उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट माउंटेन हो गया आपका सी हियर माउंट रेनियर. माउंट रेनियर दैट इज इन यूएसए. ओके, माउंट शास्ता दैट इज इन यूएसए. ओके, माउंट शास्ता आपका कहाँ पे है, यूएसए में है. नाउ उसके अलावा सी हियर कैनेडियन शील्ड. कैनेडियन शील्ड, शील्ड जो होता है आपका दैट इज अ न्यूक्लियस ऑफ द कॉन्टिनेंट वी कैन से. ये जो शील्ड होता है ना आपका कहीं भी, वो आपका न्यूक्लियस ऑफ द कॉन्टिनेंट होता है एंड दैट इज वेरी रिच इन मिनरल डिपोजिट. ओके, दूसरा हो गया आपका दिस इज योर लॉरेंशियल प्लेट्यू, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन कनाडा. ओके, देन तीसरा जो इंपॉर्टेंट माउंटेन आता है आपका दैट इज योर एप्लेशियन माउंटेन. ओके, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर कि ये एप्लेशियन माउंटेन का माउंट मिसेल दैट इज देयर, दिस इज द हाईएस्ट पीक. माउंट मिसेल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एप्लेशियन माउंटेन. Mount Denali is the highest peak of entire North American continent. उसके बाद some small mountain you have Mount Whitney, that is also located in USA part. Okay, मैक्सिको में आ जाओ आप. मैक्सिको में तो जैसे आप देखोगे सियरा ऑक्सीडेंटल, ओके, सियरा ओरिएंटल. ओके, तो ये सब अलग अलग ये है आपका रेंज है आपका. अपार्ट फ्रॉम दिस कोलोराडो प्लेट्यू यू हैव. ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन यूएसए पार्ट. ओके, तो ये तो हो गया आपका माउंटेन का पार्ट. ओके, नाउ उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपका, जैसे सी दिस इज योर ग्रेट प्लेन. ये आपका ग्रेट प्लेन है आपका. ओके, एंड दिस इज द रीजन विच इज नोन एज प्रेरीज. प्रेरीज, ये प्रेरीज होता क्या है आपका, दैट इज योर स्टेपी और टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड. ओके, ये प्रेरीज जो है आपका दैट इज वेरी फेमस फॉर व्हाट, दैट इज वेरी फेमस फॉर व्हीट एंड मेज कल्टीवेशन. दिस प्रेरी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. बाकी का जैसे हम लोग कॉन्टिनेंट करेंगे, साउथ अमेरिका करेंगे, तो वहां पे देखेंगे पंपास दैट इज देयर. नाउ से तो ये प्रेरी वाला पार्ट जो है आपका दैट इज वेरी फेमस फॉर व्हीट एंड मेज कल्टीवेशन. ओके, दूसरा उसके बाद जो है आपका जैसे यहाँ पे एक और, जैसे दिस इज योर रॉकी माउंटेन. ओके, वन मोर इंफॉर्मेशन वी हैव, यहाँ पे एक विंड दैट इज वेरी फेमस, दैट इज योर चिनुक. ये चिनुक विंड जो होता है आपका, ओके, दैट इज अ हॉट एंड ड्राई विंड एंड इट इज कंसिडर्ड ए स्नो ईटर. इट इज कंसिडर्ड एज ए स्नो ईटर बोलते हैं इसको. जैसे दिस इज द माउंटेन यू हैव. ओके,
और यहाँ से कोई विंड आपका ब्लो कर रहा है, नाउ इट इज व्हेन इट इज कमिंग टू द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, जब ये विंड आपका लीवर्ड साइड में आएगा, माउंटेन के दूसरे साइड में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इसका हीटिंग होना शुरू होगा। जैसे जैसे नीचे आएगा, इट अंडरगोज आइडियाबैटिक हीटिंग, और आइडियाबैटिक हीटिंग हुआ तो क्या होगा, अब मान लो ये वाला पार्ट जो था आपका, यहाँ पे आइस जमा हुआ है, और ये चिनुक विंड जब आ रहा है तो ये हॉट एंड ड्राई विंड है आपका, तो दैट इज गोइंग टू मेल्ट डाउन द स्नो पार्ट। और जैसे ही आपका स्नो मेल्ट होगा, ओके, तो क्या होगा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं स्नो ईटर। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट इज प्रीफर्ड हियर, दैट इज बीइंग फेवरेबल बिकॉज ऑफ दिस चिनुक विंड। ओके, दूसरा एक इंफॉर्मेशन क्या है आपका यूएसए के बारे में, हमेशा एक चीज में ध्यान में रखने का, आप ये जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ दिस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, दैट इज मोस्टली इंडस्ट्रियल इन नेचर, और ये जो बीच वाला पार्ट है आपका, दैट इज मोस्टली फेमस फॉर एग्रीकल्चर पार्ट। ओके, तो दैट इज द थिंग्स वी हैव। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है देन like the channel, subscribe the channel and share with everybody. Thank you everybody. Thank you.